अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल दाओ। आली जो फितरतन बहुत अच्छा इंसान है, किसी इंसान को दुख देना तो दूर की बात, उसे दुख में देख भी नहीं सकता। अब जब सुम्बुल को टाइफाइड हुआ तो जल्दी से उसे हॉस्पिटल ले आता है और जितने दिन वो हॉस्पिटल में रही उसके लिए फिक्रमंद रहा, उसके साथ रहा। आखिरकार सुम्बुल डिस्चार्ज होकर घर वापस आ जाती है। यहाँ पर आली उसे ताकीद करता है कि अब तुम सिर्फ बेड रेस्ट करोगी, कोई काम नहीं करोगी, सारे काम हो जाएंगे मैं करूँगा। सुम्बुल तो आली का ये बदला रवैया देखकर बहुत खुश हो जाती है। इन दिनों में आली सुम्बुल का बहुत ख्याल रखता है। रातों को उठ उठ कर उसके ऊपर ब्लैंकेट देता है और फिर उसका टेम्परेचर भी चेक करता रहता है। अब सुबह हुई तो सुम्बुल खुद ही किचन में चली गई कि कोई काम निपटा लूँ, लेकिन आली फिर से यहाँ पर आ जाता है और उसे चेयर पे बिठाते हुए कहा, मैंने कहा था ना किसी काम को हाथ नहीं लगाओगी तुम, जो तुम रूम में जाकर रेस्ट करो, नाश्ता मैं बनाकर लाता हूँ। सुम्बुल तो बस आली को देखती रही, दिल ही दिल में खुश हो जाती है। अब आली सुम्बुल के लिए नाश्ता भी बनाकर लाया और फिर सुम्बुल का हाथ पकड़ते हुए उसे बाहर लॉन में ले जाकर वॉक भी करवाता है ताकि सुम्बुल अच्छा फील करे। अब यहाँ पर दोनों बैठकर बातें भी करते हैं। सुम्बुल ये आली का बदलाव देखकर बहुत खुश है। अब नेहा की जब सुम्बुल को कॉल आई तो नेहा सुम्बुल के लिए बहुत फिक्रमंद थी, तो सुम्बुल उसे रिलैक्स करते हुए कहने लगी, भाभी आपको मेरे लिए फिक्रमंद होने की कोई ज़रूरत नहीं, बल्कि सबको कह दीजिए कि मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ। आली बहुत बदल चुके हैं। आप यकीन मानिए जब मैं बीमार थी आली ने मेरा इतना ख्याल रखा कि मुझे खुद नहीं यकीन आ रहा था कि क्या वो मुझे वाकई ही चाहते हैं। वो तो मुझसे वाकई बहुत मोहब्बत करते हैं, मुझे तकलीफ में नहीं देख सकते। नेहा सुम्बुल की बातें सुनकर खुश भी होती है और हैरानगी से कहने लगी, क्या वाकई तुम सच कह रही हो या मुझे तसल्ली दे रही हो? तो सुम्बुल कहने लगी, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। आली ने तो मुझे फर्श से उठाकर अर्श पर बिठा दिया, मैं बहुत खुश हूँ उनके साथ। होप्सो अब आली यहाँ पर सुम्बुल की बातें सुन लेता है, तभी तो हाथ से पकड़ते हुए उसे अलमास बेगम के पास ले जाता है, क्योंकि आली नहीं चाहता कि अलमास बेगम सुम्बुल की तरफ से गाफिल हो, पुरुमीद हो, इसलिए तो उसे और परेशान करना चाहता है। यहाँ पर नेहा जो सबको बता रही थी कि आली का रवैया बदल चुका है, आली अब बहुत खुश रखता है सुम्बुल को। यहाँ पर इससे पहले कि सभी खुश होते आली सुम्बुल को लेकर आ जाता है तो सभी एकदम से चौंक जाते हैं, उठकर खड़े हो गए। तभी आली कहने लगा, तुम लोगों को क्या लगा था मैं सुम्बुल को अजियत देना बंद कर दूंगा? क्या मैं अपनी बहन को भूल चुका हूँ? क्या उसका बदला भूल चुका हूँ? ये सब कुछ महज आप लोगों की खुशफहमी है, मैं कुछ भी नहीं भूला, बल्कि अब तो मैं वो चोट देने आया हूँ जो आप लोगों में से कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। अब यहाँ पर सभी आली की तरफ तकते रहे। सुम्बुल की आंखों में आंसू आ गए। आली क्या कह रहे हैं आप? तो आली कहने लगा, बहुत जल्द तलाक के कागजात आपकी बेटी को मिल जाएंगे। अलमास बेगम यही मेरा बदला होगा, ये पल पल तड़पेगी मेरे लिए। सुम्बुल तो चीख उठी जैसे उसके पैरों तले से किसी ने जमीन खींच दी हो, सर पर से आसमान छीन लिया हो। आली ऐसा नहीं कर सकते आप, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, मुझे तलाक नहीं चाहिए। आप चाहते हैं तो मैं अपनी माँ से कभी नहीं मिलूंगी, अपने घर में कभी नहीं आऊंगी। आप जैसे जिस हाल में रखेंगे सिर्फ आपके साथ रहूंगी, खुश रहूंगी। आली यही सब कुछ ही तो चाहता था कि सुम्बुल उसके लिए तड़पे और अलमास बेगम को अजियत मिले, इसलिए फौरन से पहले यहाँ से पलट जाता है। लेकिन सुम्बुल आली के पीछे जाने की कोशिश करती है। अलमास बेगम उसका हाथ पकड़ लेती है, बस बेटा अब यहीं पर रहना है तुम्हें। तो सुम्बुल झटक कर अपना हाथ छुड़वाते हुए आली के पीछे भाग जाती है। वो आली के पीछे पीछे घर चली जाती है, जहाँ पर आली उसे कबूल करने को तैयार नहीं। वो आली के कदमों में बैठ जाती है, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, मैं हर हाल में यहाँ पर खुश हूँ। आप जानते हैं ना मैंने कभी कोई डिमांड नहीं की, कभी कोई फरमाइश नहीं की, आपसे शिकवा नहीं किया, तो आप मुझे कैसे छोड़ सकते हैं? लेकिन आली उसे धक्के देते हुए यहाँ से निकाल ही देगा। लेकिन अब सच में आली ने डिवोर्स पेपर्स तैयार करवा रखे हैं। वो चाहता है कि सुम्बुल को अजियत दे, अलमास से अपना बदला ले, लेकिन आली ये नहीं जानता कि वो इन पेपर्स पर साइन नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो सुम्बुल को चाहने लगा। वो सुम्बुल की मासूमियत से बहुत अच्छे से वाकिफ हो चुका है। वो जानता है कि सुम्बुल अलमास बेगम के खिलाफ खड़ी हो जाएगी, उसे कभी नहीं मिलेगी, उसे अपना हर रिश्ता तोड़ देगी सिर्फ आली की मोहब्बत की खातिर। तो फिर एक बेकसूर को भला वो कैसे उस गुनाह की सजा दे सकता है जिसमें वो इन्वॉल्व ही नहीं? आली इतना संगदिल नहीं है, इसलिए वो सुम्बुल को माफ करते हुए उसे अपने घर कबूल कर ही देगा। तो फ्रेंड्स आप क्या प्रिडिक्ट करते हैं, क्या सुम्बुल को आली कबूल करेगा या नहीं, या सिर्फ तलाक ही देगा? इस बारे में आप कैसे सोचते हैं ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से दिख सके। तो में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।